जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की श्रृंखला आज मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं चर्चित निधन पर। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था चर्चित व्यक्तित्व पर, जो महान व्यक्तित्व थे उन पर मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूं। आज की क्लास जो है ये महत्वपूर्ण निधन पर है, यानी कि जो भी चर्चित निधन थे वो उसी पर हम लोग बात करेंगे। निधन तो डेली हो रहा है, लेकिन जो चर्चित है, महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्वर्गीय स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को। तो सबसे पहले इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। अगर स्वर्गीय स्वर कोकिला लता मंगेशकर की बात की जाए तो इनका देखिए भैया, सबसे पहले जन्म कब होता है? 28 सितंबर 1929 को होता है इंदौर मध्य प्रदेश में। कहां पर होता है भैया? इंदौर मध्य प्रदेश में 1929 को होता है। और इनका निधन होता है 6 फरवरी 2022 को। तो स्वर्गीय स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जन्म होता है 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश, और मृत्यु होता है 6 फरवरी 2022। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, साथ साथ में लिखते चलेंगे, उसके बाद फिर याद भी मैं कराऊंगा आप लोगों को पिछली क्लासों की तरह। तो आइए देखिए, उसके बाद पूछा जाए कि इनका पहला गाना रिकॉर्ड की बात की जाए तो एक किटी हावर्स मराठी फिल्म थी। क्या थी भैया? ये मराठी फिल्म थी। इसी का सबसे पहले गाना रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद बात की जाए इंदौर मध्य प्रदेश की। कहां पर? इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश में इनके नाम पर भैया संगीत एकेडमी खोला जा रहा है। और इसके अलावा संगीत संग्रहालय खोला जा रहा है। इसके अलावा संगीत महाविद्यालय खोला जा रहा है। तो ये सभी भैया कहां पर खोले जा रहे हैं? इंदौर मध्य प्रदेश। अगर पुरस्कार की बात की जाए तो लता मंगेशकर जी को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन आपको 3 ही महत्वपूर्ण याद रखना है। एक तो इन्हें मिला था 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और दूसरा आपको याद रखना है 1999 में इन्हें मिला था पद्म विभूषण पुरस्कार। उसके बाद आपको याद रखना है तीसरा, सन 2001 में मिला था इन्हें भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा भैया? भारत रत्न है, तो इन्हें 2001 में मिला था। पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद याद कराते हैं। फिर उसके बाद दूसरे व्यक्तित्व की बात की जाए तो एक व्यक्ति आते हैं पंडित बिरजू महाराज। कौन आते हैं भैया? पंडित बिरजू महाराज आते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज की बात की जाए तो इनका जन्म होता है 1938 में लखनऊ में। कहाँ होता है? 1938 लखनऊ में इनका जन्म होता है। उसके बाद पूछा जाए किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। उसके बाद पूछा जाए इन्हें कोई पुरस्कार मिला था, तो सन 1986 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दूसरे व्यक्ति की बात की जाए तो पंडित आते हैं पंडित मुन्ना शुक्ला। कौन आते हैं भैया? पंडित मुन्ना शुक्ला जी की बात की जाए तो ये भी कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। उसके बाद बात की जाए इन्हें 2011 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था भैया, इन्हें आपको याद रखना है। उसके बाद बात की जाए शिव कुमार शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा जी की बात की जाए तो शिव कुमार शर्मा जी का भी जन्म 1938 में होता है। और एक पूछा जाए किससे संबंधित है तो संतूर वादक थे। कौन थे भैया? संतूर वादक थे। और इन्हें सन 2001 में
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2001 में इन्हें भैया पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उसके बाद एक नाम और आता है भजन सोपोरी का। किसका नाम आता है भैया? भजन सोपोरी का नाम आता है। भजन सोपोरी की बात की जाए तो ये भी कौन से संतूर वादक थे? कौन थे भैया? संतूर वादक ये भी थे। और पूछा जाए इनको कोई पुरस्कार मिला, सन 2003 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। आइए सबसे पहले इतना समझते हैं, आप लोग साथ साथ में लिखते चलेंगे तो एक शार्ट नोट्स तैयार हो जाएगी और एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए स्वर्गीय स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इन्होंने बहुत सारे भाषाओं में गाना गाया था। और इनका अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म होता है 28 सितंबर सन 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इंदौर मध्य प्रदेश में इनका भी जन्म होता है। उसके बाद मृत्यु की बात की जाए तो 6 फरवरी 2022 में हुआ, यानी इसी वर्ष हुआ। उसके बाद पहला गाना अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो किटी हावर्स एक मराठी फिल्म थी, इसी में का पहला गाना इन्होंने रिकॉर्ड किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है किस फिल्म के गाने से शुरुआत हो सकती है? तो किटी हावर्स। और कैसी फिल्म थी? मराठी भाषा की फिल्म थी। अब लता मंगेशकर जी के नाम पर भैया इंदौर मध्य प्रदेश में संगीत एकेडमी खोले जा रहे हैं, संगीत संग्रहालय खोला जा रहा है, संगीत महाविद्यालय खोला जा रहा है। क्यों खोला जा रहा है इंदौर मध्य प्रदेश? क्योंकि इनकी क्या है? जन्म भूमि है, यानी कि इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर सन 1929 ईस्वी को। और इनको पुरस्कार की बात की जाए भैया तो इनको पुरस्कार बहुत सारे मिले थे। यहाँ तक कि फ्रांस का एक सम्मान होता है लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार होता है फ्रांस का, वो भी इन्हें लता मंगेशकर जी को मिला है। इसके अलावा आपको एग्जाम के दृष्टि से कितना याद रखना है? और 1989 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। 1999 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2001 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इतना आपको मोटा मोटा लता मंगेशकर जी के बारे में याद रखना है कि स्वर्गीय स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में होता है और पहला गाना किटी हावर्स फिल्म का रिकॉर्ड किया गया था। इनके नाम पर इंदौर मध्य प्रदेश में संगीत अकेडमी, संगीत संग्रहालय, संगीत महाविद्यालय। इन्हें 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार, 2001 में भारत रत्न पुरस्कार, इसके अलावा फ्रांस का द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं भैया पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज की बात की जाए तो इनका जन्म होता है 1938 ईस्वी को। कहां पर होता है? लखनऊ में होता है। अगर पूछा जाए ये भैया किससे संबंधित हैं तो एक कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगर शास्त्रीय नृत्यों की संख्या पूछी जाए तो भैया कितनी है? 8 है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या पूछी जाए 8 है। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या पूछी जाए तो 6 है। और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या टोटल 8 है। कौन कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में कथक है, असम में सत्रिया है, मणिपुर में मणिपुरी है, ओडिशा में ओडिसी है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली है। ये टोटल 8 है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को थोड़ा से पीछे करके। उसके बाद बात की जाए भैया पंडित मुन्ना शुक्ला। देखिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में होता है और एक कथक शास्त्रीय नृतक थे। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि ये किस घराने से संबंधित थे तो लखनऊ घराने से संबंधित थे। किस घराने से भैया? लखनऊ घराने से संबंधित। जैसे बनारस घराना होता है, लखनऊ घराना होता है, सूफियाना घराना होता है, तो उसी में से भैया पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित थे। उसके बाद बात की जाए पंडित मुन्ना शुक्ला जी की तो पंडित मुन्ना शुक्ला जी भी कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और कथक शास्त्रीय नृत्य है कहां का?
तो उत्तर प्रदेश या यूपी, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का। और 2011 में इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, जबकि पंडित बिरजू महाराज जी को सन 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उसके बाद बात करें शिव कुमार शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा जी का जन्म होता है 1938 में। ये संतूर वादक थे। कौन थे भैया? संतूर वादक थे। और इन्हें 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और भजन सोपोरी की बात की जाए, ये भी संतूर वादक थे। और 2003 नहीं है भैया, यहाँ पर 4 है। कितने हैं? 4 है। तो 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो आपको मोटा मोटा भैया मैंने आपको 5 बताया। पहला बताया स्वर्गीय स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के बारे में आपको याद रखना। जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में। और पहला गाना किटी हावर्स। इंदौर में संगीत अकेडमी संगीत संग्रहालय महाविद्यालय। पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 99 में पद्म विभूषण। 2001 में भारत रत्न। और कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित 2 लोग हैं। एक पंडित बिरजू महाराज हैं, दूसरा मुन्ना शुक्ला है। पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण मिलता है। और पंडित मुन्ना शुक्ला को सन 2011 में सरस्वती सम्मान मिलता है। और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। भजन सोपोरी भी संतूर वादक थे। इन्हें 2001 में पद्म विभूषण और इन्हें 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आप लोग बार बार जब पढ़ेंगे भैया, बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको क्या होगा कि चीजें आपके मस्तिष्क में सेट हो जाएगा। देखिए, मस्तिष्क में चीजें एक बार में ही सेट होता है, लेकिन आपके मस्तिष्क में किस बार सेट होगा ये तो किसी को नहीं पता है। इसलिए आपको क्या करना है भैया, बार बार बोलना है हमारे साथ साथ, और बार बार आपको देखना है, ध्यान से सुनना है, ताकि आपको चीजें याद हो सके। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक नाम आता है भैया आर नागा स्वामी। किसका नाम आता है? आर नागा स्वामी। आर नागा स्वामी की बात की जाए तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। किससे? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये पुरातत्वविद है। क्या भैया? पुरातत्वविद है। पुरातत्वविद है या पुरातत्व विभाग से संबंधित है। इनकी बात की जाए, इन्हें सन 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। उसके बाद सन 2021 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उसके बाद एक नाम आता है भैया बप्पी लहरी। क्या नाम आता है? बप्पी लहरी। क्या नाम आता है? बप्पी लहरी। कहीं कहीं आपको लहरी भी मिल जाता है। तो बप्पी लहरी की बात की जाए, ये भैया संगीतकार हैं। कौन है? संगीतकार थे। संगीतकार थे और इनका निधन हो गया है। इन्हें गोल्डन मैन के नाम से जाना जाता है। गोल्डन मैन के नाम से जाना जाता है। इन्हें डिस्को किंग भी कहते हैं। डिस्को किंग भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक नाम आता है राहुल बजाज। किसका नाम आता है? राहुल बजाज। राहुल बजाज की बात की जाए, इन्हें सन 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। फ्रांस का सर्वोच्च क्या है भैया? सम्मान है। इसे लता मंगेशकर जी को भी मिला था। ठीक है, इसे लता मंगेशकर जी को भी मिला था। आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नाम आता है भैया शांति देवी का। किसका नाम आता है? शांति देवी। शांति देवी की बात की जाए तो ओडिशा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा राज्य से संबंधित है। ये भैया सामाजिक कार्यकर्ता थी। कौन थी? ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने गरीबों की सहायता करती थी। इसके अलावा भैया ये महिलाओं आदिवासी महिलाओं के उत्थान में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। महिलाओं के उत्थान में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद नाम आता है एक मेलिना साल्वनी। किसका नाम आता है भैया? मेलिना साल्वनी का नाम आता है। और मेलिना साल्वनी की बात की जाए तो देखिए इनका जन्म हुआ था भैया इटली में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटली में।
इन्होंने नागरिकता अपनाई थी भैया फ्रांस की। नागरिकता कहाँ की अपनाई थी? फ्रांस की अपनाई थी। और एक कथकली, कथक नहीं कह रहे, कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्यांगना थी। और ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ है? कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। और इन्हें सन 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था भैया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आइए देखते हैं सबसे पहला इसमें मैंने आपको बताया आर नागास्वामी। आर नागास्वामी की बात की जाए भैया तो इनका जन्म होता है तमिलनाडु में। ये पुरातत्व विभाग से संबंधित हैं, पुरातत्वविज्ञ हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और इन्हें सन 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। सन 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। ये आपको दोनों पुरस्कार याद रखना है कि 2021 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये क्या है? पुरातात्विक विभाग से संबंधित है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कौन भैया? आर नागास्वामी। बप्पी लहरी की बात की जाए या इन्हीं को लहरी भी कहते हैं। ये संगीतकार हैं। इन्हें गोल्डन मैन या डिस्को किंग के नाम से जाना जाता है। जो आप म्यूजिक सुने होंगे आई एम डिस्को डांसिंग, वो बप्पी लहरी जी ने ही गाया था। उसके बाद नाम आता है भैया राहुल बजाज। किसका नाम आता है? राहुल बजाज का नाम आता है। इनकी बात की जाए तो सन 2001 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। तो इसे आपको याद रखना है कि इन्हें राहुल बजाज को द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, यानी यह फ्रांस का सम्मान पुरस्कार है। शांति देवी की बात की जाए तो ओडिशा राज्य से संबंधित है। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गरीबों की सहायता, आदिवासी महिलाओं के उत्थान में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था भैया। इन्हें 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। मिर्ना साल्विनी की बात की जाए तो इनका जन्म होता है इटली में। नागरिकता इन्होंने अपनाई फ्रांस की। और कथकली शास्त्रीय नृत्यांगना है, यानी केरल राज्य से संबंधित है। और 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्हें आपको याद रखना है। 3-4 और बचे हैं, उसे भी बता देते हैं। तो आपको याद रखना पहला आर नागास्वामी तमिलनाडु से संबंधित हैं और भैया पुरातत्व विभाग से संबंधित हैं। उसके बाद बप्पी लहरी जी संगीतकार थे, इन्हें गोल्डन मैन या डिस्को किंग भी कहते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है शांति देवी। शांति देवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आदिवासी महिलाओं के उत्थान में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। मिर्ना साल्विनी की बात की जाए तो इनका जन्म इटली में होता है। फ्रांस की नागरिकता अपनाए थे और भारत में कथकली नृत्यांगना से संबंधित हैं। उसके बाद नाम आता है भैया, उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है शकुंतला चौधरी। किसका नाम आता है? शकुंतला चौधरी। शकुंतला चौधरी की बात की जाए तो कामरूप असम से संबंधित है। कामरूप असम से संबंधित है। देखिए असम का पुराना नाम क्या है भैया? कामरूप है। और कौन है? ये स्वतंत्रता सेनानी थी। क्या थी भैया? स्वतंत्रता सेनानी थी और गांधीवादी समाज सुधारक थी। गांधीवादी समाज सुधारक थी। क्या थी भैया? समाज सुधारक थी। कौन? शकुंतला चौधरी। सुधारक, समाज सुधारक थे। उसके बाद एक नाम आता है भैया, एक नाम आता है हेमानंद बिस्वाल। क्या नाम आता है? हेमानंद बिस्वाल। हेमानंद बिस्वाल की बात की जाए तो ओडिशा के पहले आदिवासी सीएम थे। कौन थे भैया? ये ओडिशा के पहले आदिवासी सीएम थे। एक नाम आता है भैया केन तनाका। किसका नाम आता है? केन तनाका। केन तनाका की बात की जाए तो जापान से संबंधित है। किससे संबंधित है? जापान से संबंधित है। ये प्रेजेंट टाइम पे विश्व की सबसे बुजुर्ग
विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला मात्र 119 वर्ष का, कितने 119 वर्ष की हो गई हैं और इनका अभी हाल ही में क्या हो गया भैया, तेन तनाका का निधन हो गया। लास्ट देखिए कौन सा है, सिंधु ताई सपकाल। कौन सा है भैया, सिंधु ताई सपकाल। सिंधु ताई सपकाल की बात की जाए तो कहाँ इनका देखिए जन्म, सबसे पहले इनका जन्म होता है 14 नवंबर 1948 को। कब जन्म होता है, 14 नवंबर 1948 वर्धा जिला महाराष्ट्र में। कहाँ होता है, वर्धा जिला महाराष्ट्र में। इन्हें अनाथ बच्चों की मां कहा जाता है, अनाथ बच्चों की मां कहा जाता है, बच्चों की मां कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है, मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है, इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब बच्चों के जिंदगी संवारने में बिता दी, संवारने में बिता दे। तो आपको इतना याद रखना है भैया। शकुंतला चौधरी की बात की जाए तो कहाँ की है, असम कामरूप। देखिए असम का पुराना नाम क्या है, कामरूप। असम का पुराना नाम क्या है, कामरूप। जैसे बीमारू राज्य थे ना, बीमारू में कौन कौन से आते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बीमारू राज्य में कौन से आते थे, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। वैसे ही असम को क्या कहते थे, कामरूप कहते थे पहले। देखिए शकुंतला चौधरी जी कहाँ की हैं, कामरूप, असम के हैं। उसके बाद इनको याद रखना है, स्वतंत्रता सेनानी है, गांधीवादी समाज सुधारक। यानी कि गांधी जी के राह पर जो समाज की सुधार करता है उसी को गांधीवादी समाज सुधारक कहते हैं। कौन है, शकुंतला चौधरी, असम की ये रहने वाली थी, लेकिन इनका क्या हो गया, निधन। हेमानंद बिस्वाल की बात की जाए तो ओडिशा के पहले आदिवासी सीएम थे। कौन थे भैया, आदिवासी। पहले सीएम नहीं, पहले सीएम वैसे सिंपल में नहीं, ये पहले आदिवासी सीएम थे। इन्हें आपको याद रखना है, हेमानंद बिस्वाल को। उसके बाद नाम आता है केन तनाका। क्या नाम आता है भैया, केन तनाका की बात की जाए तो कहाँ की है, जापान की है। कहाँ के हैं, जापान के हैं। केन तनाका जापान आपको याद रखना है। ये विश्व की भैया सबसे बुजुर्ग महिला थी, इनका निधन हो गया। कितने वर्षों में, मात्र 119 वर्ष से। कौन जी, केन तनाका ने। इन्हें 2019 में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी सम्मिलित किया गया था कि ये विश्व की सबसे उम्र वाली बुजुर्ग महिला हो गई हैं। उसके बाद नाम आता है सिंधु ताई सपकाल की बात की जाए तो इनका जन्म होता है 14 नवंबर 1948 को। 14 नवंबर 1948 को इनका जन्म कहाँ होता है, वर्धा जिला महाराष्ट्र में। कहाँ होता है भैया, जन्म 14 नवंबर 1948 को वर्धा जिला महाराष्ट्र में। सिंधु ताई सपकाल का। इन्हें अनाथ बच्चों का मां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनाथ बच्चों का मां कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब बच्चों की सहायता, गरीब बच्चों की जिंदगी संवारने में व्यतीत कर दी भैया। कौन, सिंधु ताई सपकाल। ऐसी महिलाओं को सलाम है कि जो अपनी खुद पूरा जीवन व्यतीत कर दी गरीब बच्चों की जिंदगी संभालने में। और ऐसी महिलाएं कभी कभी ही धरती पर जन्म लेती हैं। वास्तव में वास्तविकता है, क्योंकि आजकल के जो भी लोग हैं, महिला ही नहीं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी अपना ही भला देखते हैं। किसी दूसरे को चाहने वाला कोई नहीं है इस पूरे दुनिया में। लेकिन ऐसी माँ अभी है। तो इन्होंने, लेकिन सिंधु ताई सपकाल जी का भी क्या हो गया भैया, निधन हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और याद भी हुआ होगा काफी चीजें। एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। और आपको एक काम करना है कि कमेंट जरूर किया करें, और कमेंट के साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और
शेयर जरूर कर दिया करें। और पिछली क्लास जो भी पढ़ चुके हैं, अगर आप आज से जुड़े हैं तो पिछली क्लास को देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको देखना ही होगा। और ऐसे ही ये सेशन लगातार चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।